अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं, और आज का लेक्चर वही सेम नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करेंगे इसी को, और इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। So the question is, what was the evolution of the character of Pip in the novel Great Expectations? Explain it. ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे और लिखा है। इसका मकसद ये है कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है की स्टेटमेंट है ना, वो किसी तरह से भी आ सकती है। या तो फर्स्ट इस तरह से जो मैंने लिखा है इस तरह से आ सकती है स्टेटमेंट, और या फिर चेंज करके किसी भी तरह से आपको जो है वो कुछ टेक्निकल स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन उसके आंसर में आप मतलब सेम ही डाटा आप लिखेंगे, सेम जो मटेरियल है वो ऐड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो हो सकती है पॉसिबल जो स्टेटमेंट्स थी मैंने आपको वो यहाँ पे आपके लिए जो है ना मेंशन कर दिए हैं। हाउ डू यू सी or in what ways do you see the character of Pip from beginning to the end in the novel? यानी कि शुरू से लेके एंड तक आप थ्रू द होल नॉवल आप पिप के कैरेक्टर को किस तरह से देखते हैं, और किन वेज में किस लिहाज से आप देखते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, तो आपने अपने ओपिनियन के थ्रू भी और अकॉर्डिंग टू द नॉवल आपने रेफरेंस दे के भी इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और किस तरह करना है, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ पिप थ्रू आउट द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब यही वही है कि पूरे नॉवल में आपने जो है इसका जो कैरेक्टर है वो डिस्कस करना है, इसकी फीलिंग्स कैसी थी। अब ये ऑलरेडी मैं वैसे भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब विद द रेफरेंस जो है सिर्फ पिप का कैरेक्टर हम इस जो लेक्चर है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इवोल्यूशन सबसे पहले ये कि जब क्वेश्चन पेपर में आपको कोई ऐसा वर्ड आप पढ़ते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, क्योंकि वोकैबुलरी में समटाइम प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो आपने उस टाइम ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मुझे इसका मतलब नहीं पता तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आपने करना ये है कि उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि इसमें आइडिया क्या है। जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, लाइक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है प्रॉपरली, व्हाट वाज द इवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पिप इन द नॉवल। ठीक है, जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें नज़र आता है कि पिप के कैरेक्टर के बारे में नॉवल में उसके थ्रू आउट मतलब कंप्लीट नॉवल में उसकी क्या जो है ना उसका कैरेक्टर की इवोल्यूशन थी, क्या उसकी प्रोग्रेस थी कैरेक्टर की। ठीक है, हमें इस तरह से कुछ आइडिया हो जाता है, समझ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपने पेपर में करना है। ठीक है, अच्छा इवोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूँ, इवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ की प्रोग्रेशन होना। प्रोग्रेशन क्या मतलब किसी चीज़ की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट की तरफ जाना किसी चीज़ का, चाहे वो करेक्टर हो या कुछ चीज़ हो, या वैसे आमतौर पर हम किसी भी बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिप के करेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो इवोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी करेक्टर के बारे में उसकी जो प्रोग्रेशन है थ्रू नॉवल, उसके वो जो उसकी हर टाइम पे हर स्टेप पे जो कि भी उसकी फीलिंग्स थी हमने उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। ठीक है, इवोल्यूशन के मीनिंग्स क्या होंगे, प्रोग्रेशन हो सकती है, यानी प्रोग्रेस एक चीज़ होती है ना जो प्रोग्रेशन की तरफ जाती है, बाय द टाइम जाती है। ठीक है, और बाय द टाइम हर स्टेप पे क्या क्या उसका
जो है वो स्टेटस होता है, क्या-क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं, ठीक है? ये होता है इस सेंस में गाना इवोल्यूशन का मीनिंग है, ठीक है? ओके, जिस तरह से मैंने आपको बिल्डिंग्स रोमन का बताया था कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो एक चाइल्डहुड टू यंगहुड उसकी एक ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, ठीक है? वो जो है ना एक डेवलपमेंट लाइक बचपन से लेके जवानी तक का टाइम जो उसने बताया अपना, डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं अपनी, वो इसी तरह से सेम एज केस विद द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है? ये इसी सेंस में इसका मीनिंग आएगा। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ मॉरल मैच्योरिटी, ठीक है? अब इस नॉवल में कुछ स्टेजेस को जो है वो उसकी उसकी लाइफ में कुछ स्टेजेस आती हैं मॉरल मैच्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है? यानी कि उसके कैरेक्टर के लिहाज से उसमें किस तरह से मैच्योरिटी आती है और पुख्तगी किस तरह से आती है, एक उर्दू का वर्ड जो आप यूज़ करते हैं, पुख्तगी कैसे आती है उसकी, ठीक है? अच्छा, कैसे आती है और कब आती है ये अब आगे जाए हम डिस्कस करते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल Pip learns lifelong lessons that result from pain, guilt and shame. यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, पूरे नॉवल में जितना भी टाइम और जितना भी इसका कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है हमें, उससे हमें क्या पता चलता है कि पिप क्या करता है, लर्न्स लाइफ लॉन्ग लेसन, अपनी जो कुछ ऐसे लेसन वो सीखता है जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए जैसे है ना कि वो एक आगे उसके काम आने वाले थे। एक ज़िंदगी जैसे सबक सिखा देती है ना इंसान को, इस तरह से पिप ने जो है एक ऐसा सबक अपना जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए सीख लिया। दैट रिज़ल्ट फ्रॉम पेन, गिल्ट एंड शेम। अब वो जो रिज़ल्ट उसको मिला था, वो जो लेसन उसने सीखा था, वो किसके थ्रू सीखा था? दर्द, पेन, गिल्ट के थ्रू और शेम के थ्रू, ठीक है? अब गिल्ट और शेम क्या है ये भी हम आगे जाके थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे डिटेल में with reference to the text of novel. Pip evolves from a young boy filled with shame and guilt to a selfish young man and finally into a man who has true concern for others. क्या इवोल्यूशन होती है उसकी कि पिप इवॉल्व्स फ्रॉम अ यंग बॉय, एक यंग बॉय की हैसियत से उसका करेक्टर इवॉल्व होना शुरू हो जाता है, आगे प्रोग्रेशन की तरफ जाता है और वो क्या करता है, वो फिल्ड विद शेम एंड गिल्ट, उसके करेक्टर में उसे एक मोड़ पे शेम भी फील होती है, गिल्ट भी फील होता है और एक सेल्फिश एक यंग मैन की हैसियत से भी वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है एंड फाइनली इनटू अ मैन, और फिर एट द एंड वो एक ऐसे इंसान, एक ऐसे मर्द की हैसियत से सामने आता है हु हैज़ ट्रू कंसर्न फॉर अदर्स, जिसे अपने अपनी ज़ात से बढ़ के अपनी ज़ात से लाइक अपने आप से बाहर जब उसने निकल के देखा तो उसे पता चला कि दूसरे लोग भी हैं जिनके बारे में उसे सोचना जो है चाहिए, सोचना चाहिए। तो अब उसने अपने आप से निकल के दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, दूसरों को कंसर्न करना, उनको कंसिडर करना शुरू कर दिया। इट गोज थ्रू 3 स्टेजेस इन नॉवल। इस नॉवल में इसकी थ्रू आउट 3 स्टेजेस हमें नज़र आती हैं। कौन-कौन सी? शेम एक हो गई एंड गिल्ट सेकंड एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड हिज स्टेज ऑफ रिडेम्पशन। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और गिल्ट और शेम एक ही हैं, हम इसको सेम कैटेगरी में ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन एक ही स्टेज पे इसको कंसिडर करेंगे। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, अपनी ज़ात की जो है कह रहे हैं ना कि एक बंदा अपने आप में रहने वाला, अपनी पूजा करना जो कहते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के महसूस पेश करना, ठीक है? वो वाली स्टेज थी इसकी, और फिर स्टेज ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है? ये हम एट द एंड ऑफ जो है वो फर्स्ट 2 स्टेजेस हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन ये वाली स्टेज ऑफ रिडेम्पशन जो है डिटेल में विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शेम एंड गिल्ट। अच्छा, शेम एंड गिल्ट में डिफरेंस वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है। एक ऐसी फीलिंग होती है जो
आपने लाइक आप एक ऐसा काम करते हैं जो आप अनइंटेंशनली करते हैं, ठीक है? कोई ऐसा काम जिसमें आपकी नीयत या आपकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं होती हैं, आपका इरादा नहीं होता, लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक या बाय थ्रू एनी सर्कमस्टांसेस जो है वो एक गलत हो जाता है काम, ठीक है? और आप फिर उस पे शेम फ़ील करते हैं, अशेम्ड होते हैं। आपको थोड़ा एहसास होता है, आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है? लेकिन गिल्ट ये है कि एक इंसान जो है एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है जो इंटेंशनली करता है, ठीक है? और उसका जो है वो एक कोई क्राइम हो सकता है, कोई सिन हो सकता है या मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट आफ्टर दैट सिन और क्राइम उसको वो गिल्ट फ़ील होता है, उसको वो अपने आप को मुजरिम महसूस करता है, ठीक है? तो दोनों में डिफ़रेंस ये है, ये हमेशा डिफ़रेंस याद रखना। ये फ़र्दर आपको लिटरेचर के इन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे जाके जो है ना आपने फ़र्दर इनको डिस्कस करना है, तो अभी से इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है? Okay, let's start it now. The first stage of Pip's maturity is his shame and guilt. Shame is a feeling brought on by circumstances beyond the control of the person. एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं शेम शेम ऐसी फीलिंग्स को कहते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाती हैं बस। वो इंटेंशनली नहीं करता, अनइंटेंशनली ऐसा उसके साथ हो जाता है और फिर वो एट द एंड ऑफ दैट एक्शन उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, Pip feels ashamed over how common and coarse he and Joe are. उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी एक टाइम पे। नॉवल में एक टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। किस पे? कोई एक कॉमन पर्सन है। कॉमन मैन जो आम इंसान होता है। कॉमन यानी कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जब सेम होती हैं ना तो हम उसको कहते हैं ये तो चीज़ बहुत कॉमन है। तो ऐसे ही उसका सोचना था कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही हूँ जो मेरे आस-पास रह रहे हैं। एक मज़दूर, एक गरीब घर का लड़का, पुअर पर्सन, ठीक है? पुअर बॉय। एंड कोर्स ही एंड जो कोर्स मतलब एक ब्लैकस्मिथ थे, वो दोनों ब्लैकस्मिथ का काम करते थे, तो उसको इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और किस हालात और किन सिचुएशंस में मैं जो है रह रहा हूँ, ठीक है? Okay, Pip starts off the novel with feelings of guilt, but when Pip encounters Estella and Miss Havisham, he begins to feel shame as well. अच्छा, पहले जब नॉवल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक गिल्ट होता है। गिल्ट कौन-सा होता है कि उसने जो उस चोर की मदद की होती है, उस वज़ह से वो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा होता है, ठीक है? हम यानी कि हमें स्टार्ट ऑफ द नॉवल एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल हमें कौन-सी फीलिंग्स उसकी नज़र आती हैं कि जब उसने एक थीफ की मदद की, एबल मैग्विच जो थीफ था उसको खाना दिया और आयरन का जो कटर है उसको चुरा के दिया अपने घर से, तो उसके दिल में एक गिल्ट रह जाता है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने झूठ बोल के घर से खाना चुरा के इस बंदे को दिया है जो कि खुद एक मुजरिम है, ठीक है? उसके दिल में ये गिल्ट होता है। तो सेकंड फीलिंग हम कब नज़र आती है हमें व्हेन पिप एनकाउंटर्स एस्टेला एंड मिस हैविशम। जब मिस हैविशम से मिलता है और एस्टेला से मिलता है, उनसे मिलने के बाद उसको क्या फ़ील होता है? शेम फ़ील होती है कि मैं किस घराने सॉरी किस घराने और किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो इस बात पे उसे बहुत ज़्यादा शेम फ़ील होने लग जाती है। Pip feels ashamed about how he is so common. ठीक है, वही बात कि मैं भी एक कॉमन पर्सन की हैसियत से रह रहा हूँ, एक गरीब गुरबा की जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। He regrets that Joe is a mere blacksmith and has no education. Pip's shame is brought on by Estella. अब उसे इस बात पे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है किसी चीज़ पे पछतावा होना, ठीक है? उसे इस चीज़ पे पछतावा होता है कि जो है जो जॉर्जरी है उसका ब्रदर इन लॉ उसको वो एक ब्लैकस्मिथ है, उसके पास कोई तालीम नहीं है और मैं उसके साथ रह रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा भी स्टेटस लो है। पिप की जो शेम है वो एस्टेला की वजह से बेसिकली ये जो है ना ये शुरू होती है, उसको फीलिंग्स ये महसूस करना वो उसकी वजह से फील करता है ये
जब उसको वो स्टेला शो करती है कि तुम उसको उसकी औकात दिखाती है कि तुम क्या हो और किस क्लास से बिलोंग करते हो। स्टेला पॉइंट्स आउट ऑल ऑफ पिप्स कॉमन मैनरिज्म्स एंड ट्रीट्स पिप एज एन इंफीरियर इवन दो दे आर अबाउट द सेम एज। दोनों सेम एज के थे, लेकिन क्या होता है कि पिप्स कॉमन मैनरिज्म्स जो कि वो उसको पॉइंट आउट करती है, तुम गंदे हो, तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पहनने को साफ कपड़े नहीं है, तुम्हारे जूते देखो, तुम्हारे हाथ देखो, तुम्हारे जिस्म से बदबू आ रही है। मतलब एक एक चीज़ को उसको जो है ना वो मैनरिज्म में होता है, किसी के मैनर पे जो है ना वो डिस्कस करना या उसको उस पर पॉइंट आउट करना, उंगली उठाना। तो उसने उसे ये सब कहा और पिप को कैसे ट्रीट करती है, एक इंफीरियर की हैसियत से, एक कम तर की हैसियत से उसको ट्रीट करती है, हालांकि दोनों सेम एज के होते हैं। शी टॉन्ट्स पिप फॉर कॉलिंग नेव्स यानी कि जैक्स, फॉर वियरिंग थिक बूट्स एंड फॉर हैविंग कोर्स हैंड्स। वो उस पर टॉन्ट करती है कि उसने गंदे जूते और उसके कपड़े गंदे हैं और उसने हाथ उसके किस वो मैल जमी हुई है नाखूनों में, और इस तरह से उसको जो है ना वो टॉन्ट करती है। दिस मेक्स पिप फील ashamed of things he has never been ashamed of before। ये सब कुछ जो बातें हैं ये पिप को मजबूर कर देती हैं शेम फील करने पे कि जो कुछ वो है उस पे पहले उसे कभी भी शेम फील नहीं हुआ, कभी भी उसे शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन अस्ट्रेला के इन वक्तों की वजह से, उसके इस ट्रीटमेंट की वजह से पिप मजबूर हो जाता है वो सोचने पे जो उसने पहले कभी नहीं सोचा होता। पहले वो उसे ये बात ज़रूर उसके मन में होती है, विश होती है कि मैं अपने आप को आगे लेके जाऊँ जो है एक जेंटलमैन की हैसियत से, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें उसने पहली बार देखी और वो ये चीज़ें फ़ील करना शुरू करता है लिटरली। हिज सेल्फ एस्टीम इज़ डिमोलिश्ड बाय एस्टेला। जो उसने अपने खुद गर्जी की हैसियत से सारा कुछ सोचना शुरू किया, वो किसकी वजह से था? एस्टेला की वजह से। पिप थिंक्स टू हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या सोचता है? आई हैड नेवर थॉट ऑफ बीइंग ashamed ऑफ माई हैंड्स बिफोर। मैंने अपने हाथों के बारे में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की इससे पहले कभी। बट आई बिगेन टू कंसिडर देम अ वेरी डिफरेंट पेयर। मैंने अब इनको ऐसे कंसिडर करना शुरू कर दिया, ऐसे समझना शुरू कर दिया जैसे ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो है चीज़ है। फ्रॉम देन ऑन, तब से पिप इज ashamed ऑफ हु ही इज। तब से उसको इस बात पे शर्मिंदगी थी कि वो जो जो कुछ वो है उसमें उसे शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो गई। एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है, वो ये सारी बातें सोचना शुरू हो गया। ही डज नॉट सी हिमसेल्फ इन द सेम लाइट एज ही यूज्ड टू। अब उसकी माइंड में एस्टेला की वजह से वही बातें आ रही थी जो एस्टेला ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया था, और उसे जो पहले वाली उसकी फीलिंग्स थी उस तरह से वो अपने आप को अब नहीं देख रहा था जैसे पहले देखा करता था। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब है गिल्ट। गिल्ट ऑन द अदर हैंड इज अ फीलिंग ब्रॉट ऑन बाय वंस एक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिल्ट वो है जब कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, एक ऐसा एक्शन जिसके बदले में आप कोई, वो एक्शन कौन सा होता है, वो कोई क्राइम होता है, कोई सीन होता है, या कोई ऐसा एक्शन जो आपको अपने अंदर जो है ना आपको सुकून ना लेने दे, जो आपको एक आप अपने आप को मुजरिम महसूस करें, ठीक है, उस वजह से। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आफ्टर पिप बीट्स द पेल यंग जेंटलमैन। अब ये किस जेंटलमैन की बात हो रही है ये आगे जाके मैं बताती हूँ आपको। आफ्टर बीटिंग अप द बॉय एट मिस हैविशम्स, पिप said he he felt but gloomy satisfaction in my victory. Indeed, I go so far as to hope that I regarded myself while dressing as a species of savage young wolf or other wild beasts। अच्छा, अब वो क्योंकि अपनी स्टोरी सुना रहा था तो उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि जब हैविशन के घर वो गया और हर्बर्ट से पहली बार वहाँ पे मिला और उससे उसकी फाइट हुई। फाइट किस बात पे हुई कि उसने इसको इसी तरह से टॉन्ट किया था। वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, वो कहता है कि मैंने क्या फील किया, बट ग्लूमी सेटिस्फेक्शन इन माई विक्ट्री। जब मैंने उसको मारा पीटा तो मुझे एक
जो है ना जीत जाने वाली एक विक्ट्री की जो है ना वो सैटिस्फैक्शन फील हुई। इंडीड यकीनन I go so far as to hope that I regarded myself while dressing as a species of singing young wolf। वो कहते हैं कि मैं इतना जो है मेरे मुझ पे टॉन्ट किया गया और मैं इस हद तक मैं सोचने पे मजबूर हो गया। गो एज सो फार एज मैं इतना दूर तक सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा यंग वुल्फ हूँ जो अजीब मतलब स्पेशस की जो है ना वो हैसियत से मुझे देखा जा रहा था, या फिर कोई बेस्ड हूँ जो जंगलात से आए हैं, जिसके कपड़ों के और इसके बारे में वो गंदगी के बारे में बात की जा रही है और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है। तो इस बारे में उसने अपना ये कमेंट दिया, ठीक है। तो ये पहला जो उसका गिल्ट था ये तब स्टार्ट हुआ जब उसने एक जेंटलमैन को मारा, किसको, हर्बर्ट को, ठीक है। अब पिप वॉज नॉट हैप्पी। वो इस जो झगड़ा था ना जो उसकी फाइट हुई वो इससे खुश नहीं था, ठीक है। ओके अच्छा, अच्छा वो इस झगड़े से खुश नहीं था इसलिए बाद में उसको इस पे रिग्रेट फील होता है, उसको शेम और एक गिल्ट रह जाता है उसके दिल में, ठीक है। तो उसे अपने बिहेवियर पे वो गिल्ट फील होता है बाद में, ठीक है। डॉग फील्स गिल्टी हियर। अब उसे यहाँ पे वो गिल्टी है कि मैंने गलत किया। सेम फीलिंग्स ऑफ प्राइड कम ओवर पिप, सो ही डिड बीट अप अ जेंटलमैन। जेंटलमैन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मैन आएगा, मैन नहीं है, मैन जो है ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो गिल्टी तो फील करता है लेकिन उसे समहाउ उसे एक प्राउड फील होता है अपने आप पे कि मैंने उसे मारा, और जो है मुझे एक पता कि जो है ना वो वाली उससे जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं, तो उस वजह से वो अपने आप पे फख्र महसूस करता है। अब सेकंड है द अटैक अपॉन मिसेस जो आल्सो ब्रिंग्स गिल्ट टू पिप। अब मिसेस जो पे जो उसकी बहन पे जब अटैक होता है तो वो भी पिप को उस पे गिल्ट फील होता है कि मैं उसके लिए जो है वो कुछ कर नहीं पाया, कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। क्या कि उसका जो मुजरिम था उसको ढूंढ नहीं सका वो, ठीक है। द वेपन यूज्ड अगेंस्ट मिसेस जो को जिस वेपन से मारा गया था was an iron leg chain। वो एक आयरन जो है ना वो चेन थी, संगली जिसको कहते हैं उर्दू में, इस टाइप की थी। पिप्स गिल्ट कम्स फ्रॉम हिज बिलीव। उसका जो है ना वो गिल्ट कब शुरू होता है, जब उसे ये बिलीव, वो इस बात पे बिलीव करता है कि that he supplied that weapon। Orlick puts blame on Pip as well। जिस शॉप पे मिस्टर जो काम करता था, इसकी बहन का हस्बैंड, वहीं पे पिप भी काम करता था। तो पिप ने वो जो आयरन का जो वेपन था जिससे मिसेस जो पे अटैक किया गया था वो पिप ने बनाया था, ठीक है। तो पिप के दिल में ये गिल्ट रह गया कि मैंने वो बनाया था और उसी से मेरी बहन को मारा गया, तो मैंने वो क्यों बनाया और मैं अपनी बहन के लिए क्यों कुछ कर नहीं पाया। हालांकि इल्जाम आ जाके पिप पे ही लगाया गया, जो ऑर्लिक था, जो को वर्कर था जो था, उसने पिप पे इल्जाम लगा दिया। अब वो अपनी फीलिंग्स इस टेक्स्ट के थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है जो मैंने आपके यहाँ मेंशन किया है आपके लिए। I was at first supposed to believe that I must have had some hand in the attack upon my sister। वो कहते हैं कि मैंने वो वेपन बनाया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने वाकई मेरा इसमें कुछ हाथ था अपने सिस्टर पे अटैक करने के लिए। I was a more legitimate object of suspicion than anyone else। मैं इतना ही अपने आप को मुजरिम और मुल्जिम महसूस कर रहा था जैसे कि कोई भी अ, दूसरा बंदा महसूस करता, ठीक है। All the people was in no way responsible for his sister's attack। अपनी सिस्टर के अटैक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेकिन फिर भी वो उसको गिल्ट ही महसूस होता था, ठीक है। तो ये जो उसकी फीलिंग्स थी गिल्ट की वो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ठीक है। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।